पे मौजूद है जिसके आने से हालात बदल जाते हैं और जिसके जाने से भी हालात बदल जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु ने मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके बीच में आ सकूं और परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले वचन में से बांट सकूं। और साथ ही साथ में भाई साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया। आप सभी का क्राइस्ट मुक्त द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का CMD ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम अपनी अपनी बाइबल्स में निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 1 से लेके 8वीं आयत तक। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यूहन्ना की पुस्तक उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य के बीच में आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से लेके 8वीं आयत तक। ये जस्ट थोड़ा सा मजाक था। The Gospel according to Apostle John chapter 15 verses 1 to 8। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित भैया से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें। यीशु सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमने इस वचन को पढ़ा है और मेरी बाइबल में शीर्षक लिखा है हिंदी में, वो है यीशु सच्ची दाखलता। इंग्लिश में लिखा है द ट्रू वाइन। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार है वो क्यों लिखा गया है और उस समय क्या हालात थे और किसने लिखा है। हम ये सब जानते हैं कि जो यूहन्ना का सुसमाचार है वो यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने लिखा है। अपोस्टल जॉन ने ये सुसमाचार लिखा है और यूहन्ना जो था वो 12 चेलों में सबसे छोटा था। छोटा इन द सेंस उसकी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए बाइबल के विद्वान उसे कहते हैं कि वो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था। यीशु मसीह सब चेलों से प्रेम करते थे, लेकिन छोटा होने के कारण प्रभु उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। जैसे हमारे घर में जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम ज्यादा प्यार करते तो सभी से हैं, लेकिन ज्यादा अट्रैक्ट हम छोटे बच्चे से होते हैं। वैसे ही यूहन्ना जो था वो उम्र में कम था और इस सुसमाचार का जो मेन पर्पस है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये सुसमाचार पर प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत के उत्पत्ति से बहुत पहले से था। उसको पैदा नहीं किया गया, उसको उत्पन्न नहीं किया गया। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत के पहले से था। और ये जो सुसमाचार है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह उस मसीहा के लिए की गई थी वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। कितनों को बात समझ आई? जितने भी पुराने नियम में मसीहा को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है और उसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना हमें बताता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आज का शीर्षक है वो है मसीह में बने रहें या सूख जाएं। हम इसको लिख लेंगे, मसीह में बने रहें या सूख जाना। अबाइड इन क्राइस्ट और विदर अवे। 15वीं आयत से लेके 15वें अध्याय से लेके इस 21वीं आयत तक हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह की कुछ आखिरी बातें अपने
चेलों के साथ थी। इससे पहले वो पकड़ाए जाते, क्रूस पे चढ़ाए जाते। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह दाखलता और डाली का उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सच में ही दाखलता नहीं है, बस वो समझाने के लिए अपने चेलों को बता रहे हैं कि वो दाखलता है, हम डालियां हैं, और प्रभु क्या है? परमेश्वर किसान है। जो इस अध्याय का जो मेन पर्पस है बताने का, वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे डिपेंड हो जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। कितनों को बात समझ आई? मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? मसीह से जुड़ जाना, मसीह में रहना। और जो व्यक्ति मसीह में रहता है, मसीह उसमें रहता है। जो मसीह में बना रहता है, मसीह की बातें उसमें बनी रहती हैं। जो व्यक्ति मसीह में बना रहेगा, सिर्फ वो ही मसीह से पोषण ले सकता है। जो मसीह में बना रहेगा, सिर्फ वो ही परमेश्वर की इच्छा को जान सकेगा। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अपने मन को खोलें और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और पवित्र आत्मा को हम काम करने दें, ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि हम मसीह में बने रहें। पहली और दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। मसीह क्या है? दाखलता है, और हम क्या हैं? डालियां। हम मसीह में जुड़े हुए हैं, हम मसीह से अलग नहीं हैं। डालियां जो होती हैं वो दाखलता में बनी रहती हैं, और जैसी डाली कट जाती है, क्या हो जाती है? सूख जाती है। जब हम यूहन्ना उसके सुसमाचार के 14 अध्याय की 31वीं आयत में पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चलें। तो यीशु मसीह जो थे, वो किसी घर में प्रचार करने के लिए गए थे, और जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में उनको दाखलता दिखी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल करा अपने आप को बताने के लिए। यीशु मसीह सच में दाखलता नहीं है, वो सिर्फ बता रहे हैं। यीशु मसीह दाखलता के समान है, जो जीवन देता है डालियों को। कितनों को बात समझ आई? यीशु मसीह उस पेड़ के समान है जो अपनी डालियों में जीवन को देता है, जीवन के रस को देता है। यीशु मसीह जीवन को प्रदर्शित करने के लिए दाखलता और डालियों का एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। जीवन को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह दाखलता और डालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने नियम में इस्राएल को बताया गया है दाखलता। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 80 अध्याय उसका 8वीं आयत। जो दाखलता है वो पुराने नियम में इस्राएल के लिए इस्तेमाल की गई है। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जाति को निकालकर उसे लगा दिया। परमेश्वर इस्राएल को मिस्र में से क्या करके लाया? निकाल के लाया। प्रभु दाखलता को इसलिए बाहर निकाल के लाया ताकि प्रभु को लग रहा था कि वो ग्रो करेंगे, लेकिन जो पुरानी दाखलता थी उसमें कमियां थी। लेकिन यीशु मसीह सच्ची दाखलता है जिसमें कोई कमी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो इस्राएल थे वो दाखलता थी, लेकिन उन्होंने अपनी ही मूर्खता के कारण अपनी दाखलता को खराब कर दिया। लेकिन यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। अगर यीशु मसीह में सच्चाई है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सच्चाई आ जाएगी। अगर यीशु मसीह के अंदर खराई है तो हमारे अंदर भी खराई आ जाएगी। अगर यीशु मसीह के अंदर प्रेम है, सच्चा प्रेम, प्रेम सबसे करने वाला, एक तरफा प्रेम नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रेम है तो
हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा। कितनों को बात समझ आई? इज़राइल जो था एक बांझ, निष्फल और भ्रष्ट दाखलता थी। क्या थी? बांझ, निष्फल और भ्रष्ट। लेकिन यहां पे यूहन्ना बताता है कि परमेश्वर का सच्चा दाख खुद यीशु मसीह है। हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहां पे डालियां हम हैं। कौन है? बोले, मैं हूं डाली। ये डाली नहीं है, मैं हूं डाली। इंडिविजुअल आप कन्फेस करें, मैं हूं डाली। और यूहन्ना यहां बताना चाहता है कि जिस प्रकार डालियों में दाख का रस आता है, उसी प्रकार हमारे अंदर मसीह की आत्मा का रस आता है। मसीह की आत्मा कौन है? होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, हमारे साथ होली स्पिरिट है। और जब हम मसीह में बने रहेंगे तो जो हमारे अंदर, जो हम डाली हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का प्रभाव आएगा। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का प्रभाव आएगा तो हम फूलेंगे, फलेंगे, आत्मिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी। डाली का काम है फल उत्पन्न करना। क्या काम है? यहां पे फल जो मैं बात कर रहा हूं वो है पवित्र आत्मा के फल। हम ये पाते हैं गलातियों के पत्री 5 अध्याय 22 पद में। आप उसको घर जाके पढ़ सकते हैं। आत्मा, हमारा जो काम है डालियों का, वो है फल उत्पन्न करना। और जो डाली फल उत्पन्न नहीं करती, मालिक क्या करता है? काट डालता है। यहां पे एक व्यक्ति को फल उत्पन्न करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। कलीसिया में यहां से लेके पीछे तक, आजू बाजू सबको बोला जा रहा है कि फल उत्पन्न करो। सबको फल उत्पन्न करना है, सबको दया दिखानी है, सबको प्रेम करना है, सबको, सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, सबको। यहां पे कलीसिया को बोला जा रहा है। कलीसिया में आप आते हैं, मैं आता हूं, हम सब आते हैं। और जो यीशु मसीह में होकर फल उत्पन्न नहीं करता, प्रभु क्या करता है? उसे काट डालता है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर बात होनी चाहिए आज की सुबह, कि अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हमें फल उत्पन्न करना जरूरी है। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होना क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि हम यीशु मसीह में हैं। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर निष्फल शाखा को निरर्थक समझता है। जो भ्रष्ट होती हैं डालियां, जिनमें पीले पत्ते होते हैं, जिनमें कीड़े लगे होते हैं, उनको प्रभु काट डालता है। मैं यहां पे किसी को डरा नहीं रहा हूं। ये वचन मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपके लिए है। मैं ये चाहता हूं कि हम सब प्रभु में बने रहें और उत्तम फल लेके आए। हम सब इस बात को रिसीव करें कि हम सब पवित्र आत्मा के फलों में बढ़े, उसके दान वरदानों में बढ़े, ताकि हमें देख के हमारा पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर छांटता है, काटता है, ताकि हम क्या करें? ग्रो करें, ताकि हम और फल लेके आए। यहां पे यूहन्ना बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर बुरी शाखाओं को, मतलब हमारी बुरी आदतों को काट डालता है, हमारे बुरे व्यवहार को काट डालता है, हमारे पापों को काट डालता है। और यहां पे यूहन्ना बताना चाह रहे हैं कि कटाई छटाई में कष्ट होता है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, एक को छोड़ के। यहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने 11 चेलों से बात कर रहे हैं।
जब हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा से बात नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम मेरी डालियां। प्रभु यीशु मसीह की नजर इतनी तेज है कि वो आपके मन को टटोल लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि यहूदा मुझे धोखा देगा, ये फल नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसी के साथ थे। प्रभु यीशु मसीह को पता है कौन फल लाएगा, कौन फल नहीं लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को टटोलता है, हमारे मन को देखता है। उसकी नजर बहुत तेज है। आपको जहां लोग नहीं देखने वहां प्रभु देखता है, और प्रभु को मालूम है कौन कितना फल लाएगा। यहां पे यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, छांटता है, काटता है, और वो काटना छांटना में दुख देता है। काटने छांटने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको आपके कुछ दोस्तों से अलग कर देगा जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर आपको आपके कुछ मसीह दोस्तों से भी अलग कर देगा जो आपको रोकते हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं। और परमेश्वर आपको आपके रिश्तेदारों से भी अलग कर देगा जो आपको पढ़ने नहीं देते हैं। मैं इंग्लिश में एक बात को बोलना चाहता हूं, जो यहाँ पे इंग्लिश जानते हैं उसको लेकर मैं आपको हिंदी में बोलूंगा। बिफोर गॉड कैन यूज यू, ही सेपरेट्स यू। इससे पहले परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, वो आपको अलग कर देगा। आपको लगता है कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं है, उसने अलग कर दिया है। इससे पहले परमेश्वर आपको मदद करे कि आप आत्मिक तौर से बढ़े, प्रभु आपको अलग कर देगा। उस समय हमें तिलसना नहीं है, उस समय हमें गुड़गुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। वो परमेश्वर हमें अलग कर देता है ताकि हम जो डाली है ना, हमारे अंदर कीड़ा ना लगे, हमारे अंदर खराबी ना आए। और ज्यादातर परमेश्वर आपको उन लोगों से अलग करता है जो उसके नहीं है, उन बातों से अलग करता है जो उसकी नहीं है। ऐसे मसीह लोग ग्रो करते हैं जिनमें घमंड नहीं होता है, जिनमें पाप नहीं होता है। ऐसे मसीह लोग जो पाप और घमंड से शुद्ध किए गए हैं, केवल वो परमेश्वर के लिए उत्तम फल ला सकते हैं। घमंड हर चीज में हो सकता है, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से। यहां पे जो फल है, फल और घमंड दोनों मिले हुए हैं। जिस पेड़ में फल होंगे वो झुका हुआ होगा, और जिस पेड़ में फल नहीं होंगे वो सीधा खड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह में फल नहीं है, वो सीधा है, लंबा है। यहाँ पे झुके होने का मतलब है हम्बल होना। मैंने बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर्स को देखा है जो अपने स्टूडेंट्स की प्लेट उठा के खुद धोते हैं। ऐसे लोग हैं मसीह जगत में, और मेरा विश्वास है कि हम भी ऐसी बनेंगे। कितने लोगों का विश्वास है? हम कन्फेस करें कि प्रभु मेरे अंदर आपके फल हो, पवित्र आत्मा आपके फल मेरे अंदर हो, ताकि मैं घमंड से लबालब ना रहूं, बट मैं आपके फलों से लबालब रहूं। हम पढ़ेंगे तीसरी से लेकर 5वीं आयत तक। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, डालियां हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को निश्चय दिलाया कि तुम सब शुद्ध हो। क्यों शुद्ध हो? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को सुना है। वो प्रभु के साथ पहले से थे, वो प्रभु के वचन को सुन रहे थे, और प्रभु के सुसमाचार में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति को अंदर से बदल देता है। तभी बोलते हैं कि यीशु मसीह का वचन दोधारी तलवार है। इस वचन को हमें सुनना नहीं है, बल्कि उसको अपने अंदर काम करने देना है, तभी हम बदले जाएंगे। और यहाँ पे जो यूनानी भाषा में साफ करने का अर्थ है वो है दाग रहित। प्रभु का वचन हमें क्या करता है?
दाग रहित बनाता है। एक ऐड आया था, दाग अच्छे हैं, लेकिन मसीह में दाग अच्छे बिल्कुल नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आई? मसीहत में दाग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो दाग परमेश्वर की आंख में खटकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अगर हम प्रभु के वचन को अपने अंदर काम करने देंगे तो प्रभु हमारे मन को साफ करेगा और क्या करेगा? शुद्ध करेगा। कोई भी मिश्रण हमारे हृदय में नहीं रहेगा। संसार का, हमारी खुद की आदतों का, हमारे एंसेस्ट्रल, हमारे जेनेटिक चीजें हमारे मन में नहीं रहेंगी, क्योंकि हमारे मन को प्रभु ने क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया अपने वचन से। और हमने यही चाहता है आज CMT कलीसिया से कि हम अपने अंदर प्रभु के वचन को कार्य करने दें और अच्छे से, ताकि हमारे द्वारा हमारे रिश्तेदारों का भी भला हो, ताकि वो भी वचन को सुन सके और हमें शुद्ध देख के खुद भी शुद्ध हो जाएं। चौथी आयत में यूहन्ना कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। इंग्लिश में बने रहो को कहते हैं अबाइड। क्या कहते हैं? अबाइड। बने रहो का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा हो जाना। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति। और संगति सिर्फ संडे आके नहीं, रोज मिलना यीशु मसीह से। भाई साहब ने एक मैसेज दिया था पिछले लॉकडाउन में, डेली मीटिंग विद क्राइस्ट एंड सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह से रोज मिलना है, रोज। और प्रभु यीशु मसीह से जब हम मिलेंगे तो वो भी हमसे मिलने के लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम पे रिवील करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह से रोज मिलने की आवश्यकता है, ताकि हम उससे रोज पूरे जीवन का पोषण पा सकें, ताकि उससे हम गाइडेंस ले सकें पूरे जीवन को जीने के लिए। बने रहने का मतलब यही है कि उसके साथ मिलाप करें। इंग्लिश में अवॉइड का मतलब है कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ, लिव इन फेलोशिप। ये लिखा है ना, क्राइस्ट मृत्यु द्वारा फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब होता है एक साथ जुड़े रहना। अगर आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए तो आपको कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता, जब तक आप खुद ना निकलें। उसके साथ मिलाप रखना। बने रहने का मतलब है कि यीशु मसीह से प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं को मानना और उससे प्रार्थना करना। दूसरे शब्दों में बने रहने का मतलब है कि जिस प्रकार दाग की शाखा दाग के पौधे से जुड़ी रहती है, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहें, ताकि उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें ताकत दे सके बढ़ने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, हमारे शारीरिक जीवन को बढ़ाने के लिए। कितनों को बात समझ आई? हम सब इस बात को रिसीव करें अपने मन में, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ सकें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे तो हम उससे हर चीज ले सकते हैं अपने जीवन में। अपने जीवन के लिए कंटिन्यू गाइडेंस ले सकते हैं, उससे हम पा सकते हैं निर्णय लेने की शक्ति। जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से गाइडेंस पाते हैं। गाइडेंस का मतलब शादी करने के लिए, अगर हम अपने जीवन में कोई साथी ढूंढ रहे हैं तो हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह की गाइडेंस में होकर अपने साथियों को चुनेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े होंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह से पूछेंगे कि मैं कौन सा घर लूं, मैं कौन सी जमीन लूं, मैं किसके पास जाकर ये गवाही दूं, किसके पास जाकर ये मिलूं। प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहने का मतलब है उसके साथ मिलाप करना, उसके साथ एक हो जाना, फेलोशिप करना। 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
सिर्फ दाखलता से जुड़ी रहने वाली ही डालियां प्रोडक्टिव होती हैं। अगर आप यीशु मसीह से जुड़े हैं तभी प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा, तभी आपकी जीवन की वैल्यू होती है, तभी आपके जीवन का अर्थ बनता है। हम जब तक दाखलता से जुड़े हैं तभी तक हम काम में लाए जा सकते हैं, तभी तक हमारी वैल्यू होती है। अगर हम एक बार दाखलता से अलग हुए तो हम सूख जाएंगे। सूख जाने का मतलब क्या है? हमारे अंदर वो रस नहीं रहेगा जो मसीह यीशु का है, हमारे अंदर वो प्रभाव नहीं रहेगा, हमारे अंदर वो इंप्रेशन नहीं रहेगा, हमारे अंदर घमंड रहेगा। हम लोगों से मिलेंगे, लोगों पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह में जुड़े रहे और तब जब लोगों से मिलेंगे तब लोग हमसे प्रभावित होंगे और लोग हमसे तभी इंप्रेस होंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े होंगे। छठी आयत को हम पढ़ेंगे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। जो डालियां बनी नहीं रहती यीशु मसीह में, उनका कोई अर्थ नहीं होता। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहते वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम में नहीं लाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक विजयी जीवन जिएं तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने भय पे काबू पाएं, अपनी कमजोरी पे काबू पाएं, तो तभी होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। हमें कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के पास फाइल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम डाली दाखलता में जुड़े होंगे तो हमारे काम आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत गवाहियां हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहे तो और भी गवाही देंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम शैतान की हर चालों पे काबू पा सकते हैं, हम उसकी हर एक चाल को समझ सकते हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। हम इस बात को ना भूलें कि दाग से अलग होकर हम डालियों का क्या हाल होगा। हम सूख जाएंगे। प्रभु परमेश्वर जो किसान है वो हमें काट डालकर आग में फेंक देगा। इस बात को हम याद रखें कि फल लाना ज्यादा जरूरी नहीं है। फल लाना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी यह बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। कितनों को बात समझ आई? ज्यादा जरूरी फल लाना नहीं है, ज्यादा जरूरी है दाख में बने रहना, क्योंकि जब आप दाख में बने रहेंगे तभी फल ला पाएंगे। अगर आप फल लाना चाहते हो, अगर आप पवित्र आत्मा के फल अपने अंदर लाना चाहते हो, तो जरूरी बात यह है कि हम दाखलता में जुड़े रहें। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे तो हम लोग फल उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे फल तोड़कर दूसरे खाएंगे। जिस पेड़ में फल नहीं होता है उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के फल होंगे तो लोग आपका फायदा नहीं उठाएंगे, आपसे मदद ले सकते हैं। जो फल आपके अंदर है वही फल दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम काम आएंगे प्रभु के, और ये तभी होगा जब हम दाखलता से जुड़े हुए होंगे। और हम दाख में, हम डालियों में जुड़े रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यूहन्ना बताते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, अगर हम बनना चाहते हैं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति
आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे शादियों में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आता है, वैसे ही हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब चाहे हमारे खुद के घर वाले हों, अब चाहे वो हमारे खुद के रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो, हमारा काम हो, आपके बीच में और प्रभु यीशु मसीह के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं कि कोई किसी को भी मत आने दो, क्योंकि अगर एक बार बाय चांस कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रभु यीशु मसीह के बीच में आया तो आपकी डालियों में पीले पत्ते उगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई दूसरी चीज आपके प्रभु यीशु मसीह के बीच में आई तो आपके फल में कीड़े लगना स्टार्ट हो जाएंगे, आप सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके अंदर फिर दाख का रस नहीं आ रहा है, आपके अंदर आपके दोस्त का रस आ रहा है। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का रस नहीं आ रहा है, आपके अंदर आपके रिश्तेदारों का रस आ रहा है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का रस नहीं आ रहा है, हमारे अंदर जो हमारे पीछे बैठा है उसका रस आ रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि दो दोस्त होते हैं, उनके बीच में तीसरा दोस्त आ जाता है और दूसरा दोस्त बोलता है तो मुझे भूल गया। हमारे साथ कॉलेज में, स्कूल में ऐसा होता था कि जैसे मैं और अनमोल दोस्त हैं और मैंने अनमोल को अंकित भाई से मिलाया। अब अनमोल मुझे भूलकर अंकित भाई के पास चला गया, तीसरा व्यक्ति आया, दो की दोस्ती क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जो चीजें मेरे अंदर थी वो अनमोल के अंदर नहीं है, अनमोल के अंदर अंकित भाई की चीज है। वैसे ही जब मैं यीशु मसीह से अलग हो जाता हूं तो मेरे अंदर दूसरी चीजों के रस पाए जाते हैं। मैं बाइक तेज नहीं चलाता था, मैं बाइक तेज चलाता हूं। अब मैं बिना लाइसेंस के जाता हूं, गाड़ी लेके बिना हेलमेट के जाता हूं। अब मैं राइडिंग करता हूं, पहले मैं राइड करता था, ज्यादा दूर राइड नहीं करता था। अब मैं ग्रुप के साथ राइड करता हूं। पहले मैं इस दोस्त के साथ घूमता था, अब मैं पूरी पलटन के साथ घूमता हूं। अब रस सबका आ गया है, यीशु मसीह का रस नहीं रहा अंदर। कितनों को बात समझ आई? अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सिर्फ यीशु मसीह का रस रहे तो यीशु मसीह के साथ ही रहो, ताकि हम विजयी जीवन जी सकें, निर्भय जीवन जी सकें, वो जीवन जी सके जो प्रभु ने हमारे रखा है, वो बातें बोल सके जो हमें बोलनी चाहिए। अगर हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, हम बैक स्टैबिंग नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम सबसे एक समान प्रेम रखेंगे। और ये प्रेम एक तरफा नहीं होता है। अगर मैं प्रेम कर रहा हूं अनमोल से तो अनमोल को भी वही प्रेम करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आई? हम पढ़ेंगे 7वीं और 8वीं आयत, ये हमारा लास्ट होगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हमारे अंदर वचन तब तक नहीं बना रहेगा जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने नहीं रहेंगे। और हम प्रभु यीशु मसीह को उसके वचन से कभी अलग नहीं कर सकते हैं। यहां पे लिखा है तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर कहता है जो चाहो मांगो। यहां पर यूहन्ना बताना चाहता है कि जो व्यक्ति मसीह में बना रहता है और उसका वचन वो अपने हृदय में रख छोड़ता है तो हमेशा मसीह की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना ज्यादा जल्दी सुनता है जो उसके वचन में बने रहते हैं। कितनों को बात समझ आई? अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है तो परमेश्वर को दोष ना दें।
कल ये बात भाई साहब किसी को समझा रहे थे कि अगर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है तो हम प्रभु पे गुस्सा ना करें, नुकसान हमारा ही होगा। हम परमेश्वर पर दोष ना डालें, बल्कि हम अपने आप को चेक करें कि क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं। अगर हम रोज प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और उसको अपने मन में काम करने देंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनेगा और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं किसी के नुकसान की। क्या आपको लगता है वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है? क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। उनकी प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो अंकित भाई को नुकसान दे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो मुझे नुकसान दे। प्रभु चाहता है कि अंकित भाई प्रॉस्पर हो। वो चाहता है कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति प्रॉस्पर हो, यहां से लेके पीछे तक सब प्रॉस्पेरिटी में चले। और प्रॉस्पेरिटी हर चीज में होती है, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल और सामाजिक। अगर यहां पे किसी की भी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, हम चेक करें कि क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम प्रभु के वचन में बने रहे हैं। भाई साहब की एक बात को हम याद रखें, डेली मीटिंग विद क्राइस्ट। डेली मीटिंग का मतलब होता है कि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। सुबह उठकर और दिन में आपको जब भी समय मिलता है तो प्रभु के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें और उसके वचन को पढ़ें, क्योंकि हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। हमारे अंदर वो रस नहीं रहेगा। हमें देखकर लोग भाग जाएंगे, दूर भागेंगे कि भाई वो फिर आ गया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह बने रहेंगे तो लोग बोलेंगे आइए, बैठिए हमारे साथ आइए। लोग तरसेंगे हमारी फेलोशिप के लिए। और एक तभी होगा कि जब हम डाली दाख में बने रहेंगे। 8वीं आयत कहती है कि लास्ट होगा हमारा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल रहो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर को महिमा कैसे मिलती है? हमारे फलों से प्रभु को महिमा मिलती है। पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, दया, तरस। यही चीजें हमारे अंदर रहनी चाहिए और यही चीजें कलीसिया के हर एक व्यक्ति के अंदर रहनी चाहिए, ताकि हमारे फलों से प्रभु को महिमा मिले और दूसरों को भी आनंद मिले, दूसरों को भी फायदा मिले। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब पवित्र आत्मा की हेल्प को मांगेंगे कि वो मदद करे कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। हम सब अपने अपने मुंह को खोल के कन्फेस करें, ये बोले, प्रभु आप दाख लेता हो और मैं डाली हूं। आप बोले, प्रभु यीशु मसीह आप अपना अनुग्रह प्रदान करें कि मैं आप में बना रहूं, ताकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल पाए जाएं, ताकि मैं सीधा ना खड़ा हूं बल्कि मैं हम्बल हो जाऊं। मुझे 3 बनने में पवित्र आत्मा मदद करो और आपका वचन मुझे शुद्ध करे। आपका वचन मेरे अंदर काम करे प्रभु, और मेरे हृदय को आप शुद्ध करो प्रभु, ताकि मैं बहुत सफल ना हो, जिससे प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जो बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ा स्ट्रेट हमारे पास पहुंचा है। पवित्र आत्मा जी मदद करे कि हम प्रभु यीशु मसीह दाखलता में बने रहे, ताकि हम अपने जीवन में उससे सारा पोषण चूस सकें, सारा पोषण खींच सकें, ताकि हमारा जीवन इंप्रेसिव हो जाए, ताकि हमारा जीवन सूखने ना पाए। और प्रभु मदद करे कि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके मेरे बीच में ना आने पाए। मैं आप में बना रहूं प्रभु, और मैं हरा भरा रहूं प्रभु, ताकि मुझे देख के दूसरे भी कह सके कि प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु आपको महिमा मिल सके। हम सब की मदद करें, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम सबको ब्लेस करें प्रभु, और इनको भी आप में बने रहने का अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह।